देखो हमने जर्नल करा था, एक क्लास हमने करी थी, जर्नल के अंदर सीखा था, है ना, कुछ कुछ। क्या था, एक ही फॉर्मूला होता था जर्नल के अंदर। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब होंगे तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, और डिक्रीज हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। ये चीज हमने पढ़ी थी, है ना, सिंपल 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 था। तो जर्नल एंट्रीज जैसे हम रिकॉर्ड करते थे कि बिजनेस स्टार्ट करा विद अ कैश ऑफ ₹1 लाख, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले किसकी पास करनी है, डेबिट साइड की, है ना। तो हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे भी ₹1 लाख, यहाँ पे भी ₹1 लाख। चलो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसी चीजों को रिवाइज करते हैं दोबारा से, क्योंकि जितना इस चैप्टर को करेंगे उतना ज्यादा हमारे आगे के चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, 100% अच्छे होने के चांसेस ज्यादा है। चांसेस क्या होंगे ही होंगे अच्छे। आगे देखो, कैपिटल इंट्रोडक्शन। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 एज कैपिटल इन कैश। अमित ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा कितनी कैपिटल से, 50,000 इन कैश। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में जाओ, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, क्या करते थे, कैश में प्लस करते थे 50,000, कैपिटल में प्लस करते थे 50,000। कैपिटल इंक्रीज होगी, क्या करोगे, क्रेडिट। कैश इंक्रीज होगा, एसेट है, क्या करोगे, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 50,000। क्लियर। कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, और सबसे पहले किसको लिखेंगे, हम डेबिट वाली साइड को लिखेंगे। आगे, हाँ हमेशा डेबिट को लिखते हैं। फिर कैपिटल इंट्रोडक्शन, साल के बीच में हमने और पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, तो अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख बाय चेक। 1 लाख से कैपिटल में और पैसे डाला, तो हमें क्या करना है, अब देखो चेक से डाला है ना, चेक किससे डाला है, चेक से डाला है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट ना आके क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक भी हमारा एसेट है कंपनी का, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। इन कैपिटल तो बढ़ेगी, क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹1 लाख, ₹1 लाख। सिंपल। आगे, कैपिटल। अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग, अब देखो अमित ने दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करा, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक। अब शुरुआत में उसने क्या करा, 50,000 कैश डाला एंड ₹2 लाख किससे डाला, बैंक से डाला। तो अब देखो एक कंबाइंड एंट्री पास होगी, जिसको हम कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री भी बोलते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट ₹2 लाख, टू कैपिटल अकाउंट टोटल कितना हो गया, 2.5 लाख। तो ऐसी कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है कि दो डेबिट हुआ और एक क्या हुआ, क्रेडिट। लेकिन हमेशा याद रखना, जितना आप डेबिट करोगे उतना ही आपको क्या करना होगा, क्रेडिट। जैसे हाँ, जैसे इक्वेशन आपकी एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हमेशा मैच करती थी, वैसे ही डेबिट और क्रेडिट भी क्या करेगी, मैच करेगी। डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट। ठीक है, जिसको जो ना समझ में आए मेरे को उसी टाइम, डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, तो हम कैश लेकर गए अपने हाथ में, छोटे छोटे हाथों में हम कैश लेकर गए 10,000 रुपए, और किस में जमा कर रहे हैं, बैंक। तो कौन बढ़ेगा, बैंक, और कैश क्या होएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक बढ़ा, बैंक हमारा एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होगा तो क्या कर दोगे, डेबिट। तो कैश जा रहा है बैंक में, तो बढ़ कौन रहा है, बैंक। हाँ, तो बैंक जब इंक्रीज होगा तो बैंक डेबिट, और कैश तो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एसेट है दोनों ही। तो एक एसेट कम होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर, बोलो। परचेज गुड्स 15,000 इन कैश, गुड्स कितने के परचेज करे, 15,000 के गुड्स परचेज करे कैश पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स परचेज करे ना आपने, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स हमारा क्या है, एसेट, बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, डेबिट। तुम वैसे भी स्टॉक में क्या करते थे, प्लस करते थे ना। तो अब गुड्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, परचेजेस, और कैश तो जाएगा, कैश हमारी एसेट है, एसेट कम होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। साथ साथ देखते हुए रहो प्रेजेंटेशन। अकाउंट कहाँ लगाना है, सामने, पूरा वर्ड अकाउंट नहीं लिखना, एसी लिखना है बस, ठीक है। डेबिट का साइन सामने और ऐसे लिखना। परचेज गुड्स 15,000 अगेंस्ट चेक, तो चेक देकर अब गुड्स परचेज करा है, कैश में नहीं परचेज करा, कैसे, चेक देकर। तो परचेजेस तो डेबिट हो जाएगा, स्टॉक आ गए तो डेबिट कर दिया 75,000, और बैंक से पैसे जाएंगे तो टू बैंक, बैंक हमारा कम हो जाएगा, बैंक हमारा कम हो जाएगा, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि बैंक हमारा क्या है, एसेट, और एसेट जब कम होता है क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। बोलो, बोलो, सिंपल। ना 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 ना, नो नो, यू डोंट हैव टू राइट इट। मैं इस लॉजिक से समझा ही नहीं रहा, ये होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और जो मैंने आपको बताया वो है मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हम सारा मॉडर्न से करेंगे, 11th भी सारी मॉडर्न से, 12th भी सारी मॉडर्न से। ये जो
हाँ ये तो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा। कैसे होगा, अभी से बनाओ, कैसे बनेगा। अच्छा ये बताऊंगा ना, पहले ही बताओ। जो चीज डेबिट हो रही है और जो क्रेडिट हो रही है वो समझ में ना, बनाना तो मैं भी सिखाऊंगा, ठीक है, बनाना मैंगो शेक सब बनाना सिखाऊंगा क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी अभी ये बताओ कि ये जो चीज जो डेबिट जो जा रही है, सबसे पहले सिर्फ किस पे फोकस करना है, कि ये जो चीज डेबिट जो हो रही है वो ठीक है, और जो क्रेडिट जो हो रही है वो ठीक है, ठीक है। चलो अब एक एक करके चलना है। परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। रमेश से गुड्स परचेज करे कैश में कितने के, 5,000 रुपए से। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 5,000, ठीक है। ओके कैश लिखा हुआ है, अगर कैश नहीं लिखा होता किसी भी ट्रांजेक्शन में तो क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं, ठीक है। हाँ परचेज, अब देखो परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश, अब कैश नहीं लिखा, क्या मानेंगे, क्रेडिट। तो किसी कोई नहीं बताएगा, बताओ मैडम, रमेश हमारा डेटर बना क्रेडिटर बना, पक्का, है ना। बहुत ही बढ़िया शाबाश। क्या बना, अगर आपको पैसे देना है ना, आपने परचेज करा है ना, परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश, फ्रॉम रमेश। आप रमेश की दुकान पे गए, कितने का सामान लेकर आए, 75,000 का। तो अब आप उसको पैसे दोगे, नहीं उससे पैसे लोगे, यू आर सेइंग कि वो हमारा डेटर बन गया। तो उसका मतलब है मैं रमेश से सामान भी ले और उसको बोलूंगी पैसे भी दे जाइए चुपचाप से, है। ऐसे बेचारा दुकान बंद करके भाग जाएगा। वो बोलेगा मैडम सामान लेकर जा रहे तो आप मेरे को पैसे दो, तो आपको उसको पैसे देने हैं तो वो क्या बनेगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बोले तो मेरी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो रमेश क्या हो गया, क्रेडिट। और जो परचेज करा है तो परचेज को तो डेबिट करोगे ही ना, स्टॉक बढ़ रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। अभी भी गलतियां हैं, है ना, फिर तो ऐसे घूमने जाओ 2-3 दिन के लिए, रिवाइज करके आओ कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है। गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू रमेश, गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू रमेश। हुआ क्या है, हुआ क्या है इस वाले में बोलो। हाँ हमने उसको क्या कर दिया, सामान वापस कर दिया। अब रमेश हमारा कौन था, क्रिएटर। अब जब हम उसको सामान वापस करके आएंगे तो क्रिएटर कम हो जाएगा हमारा, के इंक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें उसको देने थे 75,000, 7,500 का हम सामान वापस दिया है, तो अब हमें सिर्फ कितने देने हैं, 62,500 ही तो देना है। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। क्यों नहीं बोल रहे, लाइबिलिटी जब कम करते हैं तो क्या करते हैं, पक्का। और रेवेन्यूज जब कम करते हैं तो, हाँ डेबिट, हाँ। लाइबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू जब भी कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रमेश अकाउंट डेबिट कितना कर देंगे, 7,500। ये हमारा क्या था, क्रेडिटर, क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम बोले तो डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। गुड्स चले गए ना, तो टू गुड्स आना था, लेकिन गुड्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। वैसे आप क्या करते, स्टॉक में से माइनस करते, स्टॉक गया, लेकिन हमें उसको स्टॉक नहीं लिखना, हमें उसको क्या लिखना है, परचेज रिटर्न। तो सोच लो अगर ये हमारा स्टॉक होता, स्टॉक हमारा एसेट है, कम हो रहा है, तो क्या करना है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखा, परचेज रिटर्न 7,500। ओके चलो, सोल्ड गुड्स फॉर 75,000 इन कैश। जनरल एंट्री बताओ जल्दी से, हाँ इन कैश, जल्दी बताओ, हाँ। सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश, जिससे पूछा से वही अभी। सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। अभी तो आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, बहुत ज्यादा, दीदी से। सामान बेच रहे हो तुम, दुकानदार हो, पैसे आएंगे ना। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स टू कैश क्यों बोला था, है ना, समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझ गए ना। तो कैश मेरा इंक्रीज हो गया, एसेट है, स्टॉक कम हो गया, तो यहाँ पे स्टॉक कम हो गया, लेकिन क्या हुआ, सेल्स हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सेल्स, हाँ। सोल्ड गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक, सोल्ड गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक, बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट।
चलो, सोल्ड गुड्स टू विक्रम, कौन? विक्रम, फॉर 10,000 अगेंस्ट कैश। तो कैश में विक्रम को गुड्स बेचे हैं अगेंस्ट कैश, मतलब कैश बदले में कैश लिया है ना। सोल्ड गुड्स टू विक्रम ₹10। सोचो क्यों आएगा, अगेंस्ट कैश नहीं लिखा, क्रेडिट थोड़ी ना लिखा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, विक्रम क्यों आएगा? क्रेडिट होता तो विक्रम आता, और वो भी हमारा डेटर बनता, तो कैश की जगह आना था विक्रम, अगर आता तो। विक्रम अकाउंट डेबिट, डेटर हमारा इंक्रीज होता, डेटर हमारा एसेट है तो एसेट इंक्रीज होता, तो क्या करते? डेबिट करते। ठीक है, आगे। सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर 20,000। अब बताओ, अब बताओ। आशुतोष टू सेल्स, क्योंकि ये क्या बन गया हमारा? क्रेडिटर बन गया, शाबाश। तुम लोग कब तक कंफ्यूज होते रहोगे? हैं बेटा, दशहरा भी आ जाएगा, रावण चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। डेटर और क्रेडिटर, एक ही चीज बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर, कौन है? गुड सोल्ड करा है ना, हाँ बस डेटर है, खत्म। देखो, क्रेडिट सेल से कौन पैदा होता है? डेटर। क्रेडिट परचेज से कौन पैदा होता है? क्रेडिटर। हमने किसे परचेज करी है तो हमारी जेब से पैसा जाएगा, तो वो हमारा क्रेडिटर। और क्रेडिट सेल से, मैंने आपको सेल्स करी, मेरे पास पैसा आएगा, तो आप लोग क्या हो गए? मेरे डेटर्स। चलो, तो आशुतोष टू सेल्स। चलो, आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000। बताओ मैडम। हमने आशुतोष को सामान बेचा भेजा था ना, बेचा था ना, वो आके क्या कर गया? वापस कर गया, बोलो। सेल्स रिटर्न टू आशुतोष। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेटर था, डेटर हमारा कम हो गया, अब उससे उतने पैसे कम आएंगे, डेटर कम हो गया तो हमारा एसेट है, तो क्रेडिट कर दो। ठीक है। और हमारे पास हमारा स्टॉक जा रहा है कि वापस आ गया? अरे वापस आ गया ना, बेचा था वो वापस दे गया, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक को प्लस कर दोगे तो एसेट है, एसेट बढ़ गई तो क्या करना है? डेबिट करना है। तो स्टॉक ना लिख के क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स टू आशुतोष। तो दो नाम है, या तो सेल्स रिटर्न बोल लो या रिटर्न इनवर्ड्स। हमारे पास ही क्या आ गया? रिटर्न इनवर्ड्स, हमारी दुकान के अंदर ही आ गया। और परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। बाहर वाले से परचेज करके आए, बाहर वाले को वापस करे, ऐसे याद कर लो। तो परचेज रिटर्न को क्या बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड्स। सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। हाँ, दुकान से खरीद के गया था, हमें ही क्या कर गया? वापस कर गया। ठीक है, चलो। अब थोड़ा थोड़ा तुम लोग फॉर्म में आते जा रहे हो, है ना। पेड सैलरीज 20,000 इन कैश। पेड सैलरीज, हाँ 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 हाँ, बोलो। हाँ, सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैसे? चेहरे पे कैसे 12 बज के बच्चों के? सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, डेबिट। एंड टू कैश, कैश कम हुआ, एक्सपेंस। भाई तुमने किसी सैलरी दी, मेरा कैश तो कम होएगा ना, कैश कम होएगा, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, है ना। एक चीज का पता चल जाए सर सच्ची में, दूसरा तो हम बता ही देंगे, है ना। कैश का पता चल जाए, डेबिट में जाना है, क्रेडिट में, तो फिर तो हम सैलरीज डाल देंगे वहां पे। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000 इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करा 2,000 का घर का, कैश में। हाँ, बस सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। विड्रीव कैश 5,000 फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से पैसा निकाला 5,000, किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए है। ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, ठीक है। और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल, पर्सनल एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, सब बस। पर्सनल एक्सपेंस जब हम बिजनेस से करते हैं तो क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट टू, ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश। क्यों? जो हम पर्सनल बिजनेस से अगर हमने पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, नाम क्या आ जाता है? ड्राइंग्स। नाम क्या आ जाता है? ड्राइंग्स। और ड्राइंग से हमारी जो कैपिटल है वो कम बढ़ती है, कम होती है? तो जब कैपिटल जब कम होगी क्या करोगे? डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश।
कंपनी से कैश भी तो कम हो रहा है ना। देखो जब तुम बिजनेस में पैसा डालते हो तो कैश को भी बढ़ाते हो, कैपिटल को भी बढ़ाते हो। जब निकाल रहे हो तो कैपिटल को भी कम करो, कैश को भी कम करो। कैश मेरा एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ओके, चलो। ट्रैवलिंग बिल ऑफ 2500 पेड। ट्रैवलिंग बिल ऑफ 2500 पेड। ट्रैवलिंग, हाँ। नहीं, कहाँ लिखा है? जब जब का पर्सनल यूज नहीं लिखेगा, जब तक हम ऑफिस का ही मांगेगा। ट्रैवलिंग बिल ऑफ 2005 पेड, पेड पेड, कैश गया, पेड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो। अब ध्यान से देखना, ये सिंपल, ये थोड़ा सा वो है, मैं समझाता हूँ। एडवांस ऑफ ट्रैवलिंग ₹5000 गिवन टू राजीव। तुम सोचो तुम एक बिजनेस के मालिक हो और तुम्हारी दुकान पे कौन काम करता है, बिजनेस में कौन काम करता है? राजीव। राजीव को तुम्हारी एक कंपनी की बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाना था, तो तुमने इसको कितने पैसे देकर भेजा? 5000 रुपए। मान लो तुम्हारी एक मीटिंग थी शिमला में, तुमने राजीव को भेजा कि जा हमारे, हम नहीं जा सकते, हम बहुत बिजी है, तू जाके हमारे बिहाफ पे क्या लेकर आ, मीटिंग करके आ। आपने उसको एडवांस देके कितना भेजा? 5000 रुपए। अब एक बात बताओ, जो एडवांस होता है, एडवांस, आप लोगों ने मेरे को जैसे एडवांस दिया, आपके लिए क्या है, एसेट क्या लाइबिलिटी? मेरे लिए लाइबिलिटी, आप लोगों के लिए क्या, एसेट। तो एसेट है एडवांस, आपने सामने वाले को दिया, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो क्या हो गया, डेबिट। ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट, और जेब से क्या जाएगा, कैश। जेब से क्या गया, कैश, है ना। तो जैसे अगर तुम लोग एडवांस की एंट्री पास करते हो, अरे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज में अगर मैं बोला कि यू पेड एडवांस ऑफ ₹5000, क्या करते हो? तुम्हारे कैश में से बोलोगे ना 5000 रुपये चले गए, और एडवांस क्या होता है, हमारा एसेट होता है, तो एडवांस में प्लस कर दोगे कितना, 5000। तो एडवांस क्या है, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे, डेबिट। कैश एसेट है, कम हो रहा है, क्या करोगे, क्रेडिट। तो ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो तुमने राजीव को कितना पैसे देके भेज दिया, 5000 रुपए एडवांस पकड़ा के भेज दिया। आगे, राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 4750, बैलेंस रिसीव्ड। सबमिटेड अ ट्रैवलिंग बिल, तो राजीव वापस आया, एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ सिर्फ, और आपने कितना देकर भेजा था, 5000। तो आके वो उससे कितने पैसे वापस लोगे? तो जिम में कितने पैसे है, 250, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना करा, 250। खर्चा कितना हुआ ट्रैवलिंग का, 4750। तो एक्सपेंस कितना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4750। और ये जो एडवांस जो दिया था, डेबिट जो करा था, अब ये एडवांस क्या हो गया, खत्म। तो डेबिट को किससे खत्म कर दोगे, क्रेडिट से। अब ये एसेट क्या हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया ना। तो एसेट क्या हो गया, कम। तो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। समझे मेरी बात, नहीं समझे? जब तुमने उसको एडवांस दिया, क्या करा, डेबिट। अब वो एडवांस क्या करके ले आया, खत्म भाई, 4750 तो खत्म करे, और 250 तुम्हें पकड़ा दिया। क्या अब उसके पास एडवांस है, तुम्हारी एसेट है, नहीं है ना, तो अपने एसेट को क्या कर दिया तुमने, खत्म कर दिया। यहाँ पे डेबिट करा, यहाँ पे क्या करा, क्रेडिट। ये क्या हो गया, जीरो, खत्म एडवांस। ठीक है, प्लस को किससे काटते हैं, माइनस से। ऐसे डेबिट को किससे काटते हैं, क्रेडिट से। ओके, आगे। अब ऐसा भी तो हो सकता था, तुमने देकर भेजा 5000 रुपए, एक्चुअल में कितने खर्चे का हुआ, कितना खर्चा हुआ, 5500 रुपए का खर्चा हुआ। तो उसने बोला, मालिक आपने देकर भेजा कितने, 5000, खर्चा कितना करके क्या आया मैं, 5500 का। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का डालोगे, 5500। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का डालोगे, 5.5। अब वो बोलेगा बाकी पैसे तो मेरी जेब से लगे, तो 500 रुपये आप मेरे को दो, तो तुम्हारी जेब से कितने पैसे जाएंगे, 500। टू कैश में कितने गए, 500। और जो एडवांस जो था वो भी खत्म हो गया, 5000 रुपए का। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5500, टू कैश 500, और टू ट्रैवलिंग एडवांस कितना, 5000। समझे मेरी बात, नहीं समझे? इजी। तो ये तीन वो थे, ध्यान से देख लो, कोई डाउट है मेरे से पूछ लो। इन तीन एंट्रीज, 1 2 3, जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एडवांस फॉर मशीन 25,000 बाय चेक टू किरण मशीन्स। तो किरण मशीन्स को कितने का चेक दे दिया एडवांस में, 25,000 रुपए का चेक दे दिया, किसको, किरण मशीन्स को। तो एडवांस हमारा क्या होता है, एसेट। तो किरण एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक दिया है तो पैसे कहाँ से जाएगा, बैंक अकाउंट से। तो बैंक मेरा एसेट है, कम हो जाएगा, क्या करेगा, क्रेडिट। और ये तो मेरी एसेट ही है, एडवांस इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। तो एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000, 25,000। पेड 5000 टू रमन
अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। तो एक क्रेडिटर था कौन, रमन, 5,000 का, उसको कितने पैसे दिए, क्रेडिटर को 5,000 रुपए दिए। बताओ जनरल एंट्री। अरे बहुत ही बढ़िया। बोलो जी। सब एग्री करते हैं बात पर? मेरे को नहीं पता। पेड 5,000 टू रमन अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट, बोलो जल्दी। अरे अब तो ऐसे निकलनी चाहिए एंट्री। हाँ। कैश अकाउंट डेबिट का मतलब पता है क्या होता है, कि हमारे पास पैसा आया। हमारे पास पैसा आया है कि गया है? वो तो छोड़ो, कैश आएगा क्या, मेरे को ये बताओ, रमन कहाँ आएगा, डेबिट क्रेडिट? रमन। कैसे? 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 एक्सपेंस। क्रेडिटर हमारा एक्सपेंस है। हाँ, रमन क्रेडिटर ना, आ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। क्रेडिटर एक्सपेंस है मेरा। और लाइबिलिटी क्या हो रही है? तो हाँ, तो कम होती है तो क्या करते हैं, हाँ, तो अभी आपने एक्सपेंस क्यों बोला? क्रेडिटर क्लासिफिकेशन गलत कर दी ना। क्रेडिटर क्या होता है मेरा, लाइबिलिटी। और जब उसको पैसे दे दे तो लाइबिलिटी क्या होगी, कम। तो लाइबिलिटी जब कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। तो रमन टू कैश। 5,000 और 5,000, तो रमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 5,000, डन। issued check of 39,000 to परम a creditor in settlement of account of 40,000। तो परम को कितना पैसा देना था, 40,000। हम कितना देकर आए, 39,000। कैश में देकर आए, चेक में देकर आए, चेक देकर आए, कितने का, 39,000 का। चलो बहुत ही ज्यादा। हाँ, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्या करूं मैं तुम लोगों का? क्या करूं? हाँ, बैठो बैठो। क्या करूं मैं तुम लोगों का? क्या करें? किसी को हम पैसे देकर आ रहे हैं तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे कम होंगे? कम होंगे। तो वो हमारा एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, हैं, क्रेडिट करेंगे। तो बैंक तो हमारा क्रेडिट हुआ कितने से, 39 के 40? शर्म कर लो। इशूड अ चेक ऑफ, चेक कितने का देकर आए हो, 39,000। तो बैंक जो है क्रेडिट होएगा कितने का, 39,000 से। तो और क्या होगा, मजा आ गया कि रोगे कि हंसोगे? हाँ, मजा आ गया, 1,000 रुपये बच गया, प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट में कितना डालेंगे हम यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट मिल गया हमें, 1,000 रुपये का, है ना, 1,000 का क्या मिल गया हमें, डिस्काउंट मिल गया। और है, दोनों चीज क्रेडिट हो रही है ना। ये भी क्रेडिट हुआ 39 से, ये भी क्रेडिट हुआ कितने से, 1,000 से। और ये जो था क्रेडिटर, बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। क्रेडिटर लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, जनरल एंट्री पास होगी, परम अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट, कितने गया बैंक से, 39,000 टू डिस्काउंट रिसीव डीआर लिख दिया मैंने अभी, 1,000 रुपीज। समझे मेरी बात? अरे तुम अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी तो ऐसे करते थे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो जो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर होता था, 40,000 का क्रेडिटर था, पूरा उड़ाते थे 40,000 से, बोलो पूरा महीने से 40,000 से। और मजा आ गया 1,000 का, तो कैपिटल में 1,000 को प्लस करते थे। और बैंक से तुम्हारे कितने पैसे जाएंगे, 39,000। यही तो करते थे, है ना, यही तो करते थे। बैंक से 1,000 रुपये गए, ठीक है, 39,000, सॉरी 39,000 गए, तो दोनों साइड क्या आ गया, 39, 30,000 का नेगेटिव आ गया। क्लियर? चलो।